तो मध्य प्रदेश में कोरोना के अब 6 एक्टिव केस सामने आए हैं। इंदौर में 5, उज्जैन में 1 कोरोना मरीज पाया गया है। तो बड़े शहरों में कोविड की तैयारियां शुरू कर दी गई है। भोपाल के सिर्फ एम्स में ही टेस्ट हो रहा है और तैयारियों को लेकर यहां पर जो है प्रशासन धीमी नजर आ रही है। किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में किसी तरह का कोई टेस्ट नहीं हो रहा है। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी कोरोना के मामलों में अब 6 एक्टिव केस पाए गए हैं। इंदौर में अकेले में 5-6 पॉजिटिव केस कोरोना के पाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर प्रशासन जो है वह धीमी रफ्तार से चलती दिखाई दे रही है। खाली एम्स एक ऐसी जगह है जहाँ पर टेस्ट हो रहे हैं और एम्स के अलावा कहीं भी टेस्ट के किसी भी तरह के फैसिलिटीज नहीं है। लोग टेस्ट के लिए हमारे साथ वासु चौरे हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। वासु, ये खस्ता जो है प्रशासन की तैयारियां दिखाई दे रही हैं, किसी तरह की भी तैयारियां नहीं है, धीमी तरीके से काम करे। खाली एक एम्स ऐसा अस्पताल है जहां पर टेस्ट हो रहा है। क्या हकीकत है ग्राउंड जीरो की, वासु? बिल्कुल, देखिए कोविड की तीनों वेव में किस तरीके की स्थितियां बनी, परिस्थितियां बनी और कितनी भयावह थी वो हम सब ने देखा। और लंबे समय से कोरोना से हम लोग जूझते रहे और कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं वो आज तक देखे जाते हैं। लेकिन एक बार फिर जब देश भर में, दुनिया भर में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में 6 मामले सामने आ चुके हैं, इंदौर में 5, उज्जैन में 1 केस है, भोपाल में फिलहाल कोई केस कोविड का जो है वो रजिस्टर नहीं हुआ है। लेकिन आपकी चिंता बिल्कुल जायज़ है। इतनी बड़ी भयावह बीमारी के बावजूद जो हमने देखा है और भुगता भी है, आम लोगों ने बड़े पैमाने पर लोगों की मौत तक कोविड के चलते हुई थी, उसके बावजूद शायद शासन प्रशासन को वैक्सीन पे भरोसा है कि 2 वैक्सीन लगी थी, उसके बाद एक बूस्टर डोज भी लगा था, तो लोगों को शायद अगर कोरोना के सिम्टम्स होते भी हैं तो वो इतना असर ना करें। लेकिन ये लापरवाही कहा जा सकता है या उदासीनता भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि ना तो प्रशासन ने जिला अस्पताल में, जीएमसी में अभी तक कोविड के RT-PCR टेस्ट की जाँच जो तैयारियाँ हैं वो शुरू की हैं, ना तो कोई संदिग्ध मरीजों को रेफर किया जा रहा है बहुत बड़े पैमाने पे कि उनका RT-PCR कराया जाए। और ये हम सब जानते हैं कि कोविड एक ऐसी बीमारी है जो एक दूसरे से फैलती है। और सरकार की तरफ से लेकिन निर्देश आ चुके हैं कि हर अस्पताल में तैयारियां होनी चाहिए, ऑक्सीजन की तैयारी होनी चाहिए, बेड की तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से देश में कोरोना के मामले अब बढ़ते जा रहे हैं। चौकन्ना सरकार ने जो है सभी को रहने के आदेश दिए थे, फिर ऐसी तस्वीरें मध्य प्रदेश में क्यों सामने आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए केंद्र की ओर से लगातार इस पूरे मामले को लेकर सतर्कता बरती जा रही है और जाहिर सी बात है कि ये तो स्वतः संज्ञान लेने वाला भी विषय होता है। इसमें किसी गाइडलाइन का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके प्रदेश में कोविड दाखिल हो गया है तो आप तमाम, हालांकि बड़े सरकारी अस्पतालों में तो आप व्यवस्था कर ही सकते हैं। अभी भोपाल में सिर्फ एम्स में हो रही है, लेकिन JP हॉस्पिटल में भी होनी चाहिए, GMC में भी होनी चाहिए, ताकि जल्दी जल्दी लोगों के टेस्ट हो सकें। और अगर कोविड फैल रहा है, वेरिएंट जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो उसकी फिर जीनोम सीक्वेंसिंग भी होनी चाहिए। तो ये तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त करना सरकार के लिए, शासन प्रशासन के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए, स्वास्थ्य विभाग के अमले के लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कोई भी इस तरीके की जो बीमारी है वो फैलती है तो फिर पैनिक क्रिएट होता है और फिर उससे बड़े पैमाने पर नुकसान हो जाता है। और एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो मौसम है अभी, ये भी ऐसा मौसम बना हुआ है जहाँ पर बीमारियाँ आसानी से फैल जाती हैं, क्योंकि सुबह हम देखते हैं तेज़ धूप होती है, शाम होते होते बारिश होने लगती है। यानी कि ऐसा जो वेदर सिस्टम बना हुआ है वो बीमारियों को फैलने के लिए उपयुक्त जो है वो माना जाता है। तो इस समय में अगर कोविड फैल रहा है तो और भी ज्यादा ध्यान देना होगा, सतर्क रहना होगा। बिल्कुल वासु, यहाँ पर सतर्क हम सभी को रहना होगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ प्रशासन को भी सतर्क होना पड़ेगा ताकि कोरोना के मामले अगर बढ़ते हैं तो हम पहले से तैयार रहें। तो वहीं आपको बता दें, देश भर में फिर से कोरोना के मरीज बढ़ने लगे हैं। महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान और कर्नाटक जैसे राज्यों में कई मरीज मिले हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभागों ने लोगों से भीड़ में मास्क पहनने, हाथ धोने और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करने की अपील की है। बता दें कि दिल्ली, मुंबई सहित देश भर में 1010 सक्रिय मामले सामने आए हैं और पिछले एक हफ्ते में देश में कोविड-19 के 752 नए केस रिपोर्ट दर्ज किए गए हैं। देश भर में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। एक्टिव संख्या की बात की जाए तो वो 1010 मामले सामने आ चुके हैं और उसके साथ साथ पिछले हफ्ते 752 मामले सामने आए थे। लगातार मामले बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा मामले कर्नाटक में देखने को मिल रहे हैं, महाराष्ट्र में देखने को मिल रहे हैं और अब दिल्ली के बाद दिल्ली NCR में भी देखने को मिल रहे हैं, यानी नोएडा, गाजियाबाद और
फरीदाबाद हरियाणा में भी मामले बढ़ने लगे हैं। तो चिंता का विषय जो है वो सबके लिए बन गया है। लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग लगातार हो रही है और जीनोम सीक्वेंसिंग में 4 नए वेरिएंट भी सामने आए। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा जो केसेस पाए गए हैं वो JN.1 वेरिएंट के पाए गए हैं और अभी डॉक्टर्स कह रहे हैं घबराने की स्थिति नहीं है, बस एहतियात रखने की जरूरत है। और जहां पर मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं वहां पर निर्देश भी जारी कर दिए हैं कि लोग जैसे पहले एहतियात रख रहे थे, यानी मास्क पहन रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे, और अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी माइल्ड सिम्टम्स हो रहे हैं तो खुद को बाकी लोगों से दूर रखें, आइसोलेट हो जाएं, क्योंकि एहतियात रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। खबर मुंबई से, जहां फंसे 5 लोगों का रेस्क्यू